जी व्यूअर्स, क्या हाल-चाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप सबने मेरी सीख कबाब वाली रेसिपी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, कमेंट और सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आज उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज मैं बना रही हूँ सुपर डिलीशियस गोला कबाब, जो बाहर से परफेक्टली कुक और अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं। चलिए यहाँ रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 2 पाउंड के आसपास कीमा लिया था, यानी कि 2 पाउंड से ज़्यादा ही है, और इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। कीमा हमारा बिल्कुल वॉश, कंप्लीट एंड ड्राई है। आप लोगों का कीमा जितना वॉश अच्छे तरीके से और ड्राई होगा, उतनी ही आपकी जो कबाब है वो परफेक्ट बनेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट मैंने मिक्स किया हुआ था। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, उसको मैंने ग्रेट करने के बाद इसका पानी अच्छे से निकाल लिया था। साथ ही हम इसमें हैंडफुल एक धनिया डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर कुटा-कुटा, साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून ही यानी कि भर के क्रश पेपर, और 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो चलें, साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें हल्दी और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। इससे थोड़े जो हमारे कबाब हैं, इससे जो हमारे कबाब हैं वो थोड़े फूले-फूले बनेंगे, और जो हमारे मीट है उसको भी थोड़ा ये सॉफ्ट करने में भी हेल्प करेगा। अगर आप लोग चाहें तो आप इसकी जगह पे मीट टेंडर स्लाइस जो करने वाला पाउडर होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैक्सिमम हम इसको 10 से 12 मिनट अच्छे से करेंगे। अगर आप लोग इसको मशीन में करें तो मशीन में भी करने के बाद आप इससे हाथों को 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। साथ ही हम इसमें जो चने का आटा है वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, और बिल्कुल अच्छी बाइंडिंग के लिए आप इसमें 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं, और इनको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैक्सिमम हम लोगों ने इसको मिक्स करना है 10 से 12 मिनट, कि जो हम लोगों को चीज़ें सेपरेट-सेपरेट नज़र आ रही हैं वो अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाएँ। अगर आप लोगों ने इसको मशीन में किया है अच्छे तरीके से, तब भी आप इसमें लाज़मी 10 से 12 मिनट हाथों से अच्छे तरीके से करेंगे। साथ ही अगर आप लोगों ने अपने कीमे में फैट ऐड नहीं किया तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। अगर आप लोग ऑयल नहीं ऐड करना चाहते तो उसकी जगह आप 2 टेबलस्पून कोकोनट जो ऑयल होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इससे इस बात पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों ने इसको रेस्ट पे लाज़मी रखना है। मैक्सिमम आप लोगों ने इसको 2-3 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है, कि जो हम लोगों ने इसको हाथों से हीट दी है वो अच्छे से खत्म हो जाए। और अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी फ्रीज़र में फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको 1-2 घंटे रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1-2 घंटे हो गए थे, इतना काफ़ी है। अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, तो अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हल्का-सा हम हाथों पे पानी लगाएँगे और उसके बाद हम इसके छोटे-छोटे गोला कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले सीख कबाब पर बनाना दिखाया था, सेम इसी तरीके से अभी हम इसको बनाएँगे। एक स्ट्रॉ ले लेंगे या कोई पेंसिल ले लेंगे, तो उससे हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले अच्छे से इसको दबा लेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ी मुश्किल फ़ील हो रही है तो आप हल्का-हल्का हाथों पे ऑयल या पानी लगा के इसके जो पहले क्रैक्स हैं वो अच्छे से ख़त्म कर लें। उसके बाद जैसे ये स्ट्रॉ लेके तभी हम इसको इसमें डालेंगे और इसका इस तरीके से शेप में गोला कबाब बना देंगे। अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉ नहीं है तो नो टेंशन, आप कोई पेंसिल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हल्का से इस तरीके से दबाएँगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से, और इस तरीके से हम बनाते जाएँगे। पहले सारे हम इस तरीके से बना लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ईज़ी है, पहले आप लोगों ने सीख कबाब पर बनाना देखा था, तो अभी आप लोग इसको स्ट्रॉ से गोला कबाब बनाएँ, बिल्कुल न्यू स्टाइल से। तो चलिए इस तरीके से हम सारे बनाते जाएँगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए लास्ट पे हो गया है, सारे मैंने इस तरीके से बना लिए थे सेम। तो अभी हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं इसको ग्रिल वाले पे बनाना। अगर इससे अच्छा रह गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो सादा फ्राइंग पैन होता है उस पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शैलो फ्राई जितना ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो भी हीट अप हो चुका था। तो जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ हमें जगह मिलती जाएगी हम वैसे इसको बनाते जाएँगे। अच्छा, जब भी आप लोगों ने कबाब बनाने हो, इसका जो बनाने का तरीका है
यानी कि जो हम लोग इसको मैरिनेट करते हैं वो एक ही होता है, लेकिन आप लोग इसको जो शेप देना चाहें, चाहे चपली देना चाहें, चाहे सीख कबाब देना चाहें, आप इज़िली इसको बना सकते हैं। नो टेंशन, आप लोग ये ना सोचिया करें कि हम लोगों ने अभी इसको गोला कबाब बनाना है, तो इसके लिए हम इसको कैसे मैरिनेट करें। सेम तरीका वैसे ही होता है जैसे आप लोगों को दिखाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये अच्छे से इनका कलर आ गया है, तो इनको हम लोगों ने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है और अच्छे तरीके से चारों तरफ से हमने इसको कलर जो है वो इक्वली लेकर आना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम इसको 10 से 12 मिनट पकाएँगे, क्योंकि जो हम लोगों का मीट होता है, बीफ होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है पकने में, तो इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो चलिए यहाँ पे इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है, अच्छे से ये चारों तरफ से अच्छे से जैसे कुक हो जाएगा, उसके बाद हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इससे आप लोगों को जो मेरी रेसिपी है वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलें, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हो गया है, इनका कलर भी अच्छे से आ गया है और 15-20 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। तो चलिए अब इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आप चाहें तो आप इसमें रायते के साथ, केचप के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आप इसको पसंद करते हैं, वो आप इसके साथ इसको खा सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके साथ नान पसंद है, रोटी पसंद है, जो भी चीज़ पसंद है, आप उसके साथ इसको एन्जॉय करें। और इसके साथ-साथ अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और गेस्ट के साथ भी शेयर करें। और इसके साथ-साथ आप लोगों ने मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।